Central lobby 1019, 1051 to station. नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एकता कपूर के बारे में। जी हाँ, वही एकता कपूर जो भी सुर्खियों में है और किसी अपनी नेक काम से नहीं अपितु सेना के गणवेश का अपमान किए जाने की वजह से। इस मुद्दे पर बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी। आज हम कुछ हटकर इस मुद्दे पर बात करेंगे। किसी भी देश की व्यवस्था को आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से सुरक्षित बनाए रखने के लिए या अराजक स्थितियां पैदा ना हो, इसके लिए जो दो बड़े संस्थान कार्य करते हैं उनमें एक नाम आता है पुलिस का तो दूसरी सेना। अब यदि मैं आपसे यह पूछूं कि हमारे देश में इन दोनों संस्थानों में आप किसे ज़्यादा पसंद करते हैं तो नाम आएगा सेना का। क्यों? पुलिस क्यों नहीं? पुलिस के प्रति जो आम लोगों की धारणा है वह नकारात्मकता से प्रभावित रहती है। हालांकि अभी कोविड-19 से पहले की जो स्थिति है वो बता रहा हूँ। कोविड-19 के दौरान इन्होंने अपनी छवि को सुधारने का बहुत प्रयास किया है, मगर फिर भी आम लोगों में कई तरह के नैरेटिव्स हैं, जैसे कि पुलिस भ्रष्ट है, अपराधियों के साथ गठजोड़ में रहती है, राजनीति से प्रेरित रहती है, बर्बर है, संवेदनहीन है, आदि आदि। क्या कभी हमने सोचा है कि इन सब नैरेटिव्स के पीछे क्या कारण रहे होंगे? हमें छोड़िए, क्या पुलिस वालों ने कभी सोचा है? क्या यह उनका एक विषय नहीं है कि इस बारे में वो बात करें? इन सब नैरेटिव के पीछे एक बहुत बड़ा रोल तो खुद पुलिस का है, उनका बिहेवियर इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरा, भारत में जिस कानून के तहत पुलिस का गठन हुआ वो कानून अंग्रेज़ों के वक्त का है, जिसमें अब रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। दूसरा, उनका वर्किंग ऑर्डर इस तरह का है, आप दिन में कम से कम 3-4 पुलिस वालों को देखते ही होंगे। आप घर से निकलिए 200 या 400 मीटर की दूरी पर भी आपको कोई ना कोई पुलिस वाला नज़र आ ही जाता हो। त्यौहार हो, पर्व हो, मेला हो, रैली हो या किसी वीआईपी की विज़िट हो या उनका फंक्शन हो, सामान्य तौर पे आप किसी वीआईपी से मिलने भी जाएंगे, वहाँ पर भी कोई ना कोई पुलिस वाला नज़र आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं इनका वर्किंग ऑर्डर ही इस तरह का है। इसके अलावा पुलिस का ड्रेस कोड, सड़क पर यदि कोई टीचर जा रहा है, बैंक कर्मचारी जा रहा है, यदि या कोई और जा रहा है तो आप उन्हें देखकर पहचान नहीं सकते, जबकि पुलिस वाला जाएगा तो आप उन्हें देखते ही पहचान जाएंगे। आप एक बार एक ऐसी स्थिति सोचिए ज़रा कि कहीं पुलिस सड़क पर कोई दो लोग लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं और कोई पुलिस वाला वहाँ से गुजर रहा है, भले ही वो 100-200 या 300 मीटर की दूरी पर हो, तो भी हम कह देंगे देखो पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस तो नकारा है जी। अब इस स्थिति को पलट कर देखिए, यदि कहीं दो बच्चे लड़ रहे हैं और पास से कोई टीचर गुजर भी गया तो हम उसको ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि उसका वर्किंग ऑर्डर नहीं है, एक बात। तो दूसरा, ड्रेस कोड, उसका ड्रेस कोड नहीं है जिसमें आप किसी को ब्लेम कर सकते हो। पुलिस का ड्रेस कोड है, वो सेम ड्रेस आपको दिखेगी, आपको पता है ये पुलिस में है। तो हम एक्चुअली पुलिस वाले को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, हम उसके ड्रेस में जो है ना उस ड्रेस कोड को पॉइंट आउट कर रहे हैं। और इन सब से भी बढ़कर जो एक बड़ा कारण है वो है प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, फिल्में, टीवी शो, सीरियल, वेब सीरीज़, ये सब चीज़ें, यहाँ तक कि आम बातचीत में जो हम किस्से कहानियाँ सुनाते हैं उनमें भी हम पुलिस का नकारात्मक पक्ष ही दिखाते हैं, हम उसका उज्ज्वल पक्ष नहीं दिखाते, हम उनके बारे में बढ़िया छवि बनाते ही नहीं हैं। हमारे किस्से कहानियों तक में उनकी छवि को हम धूमिल ही करते हैं। अब इन सब के पीछे राष्ट्र विरोधियों का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है पुलिस की छवि को ख़राब करने में। जो जिस जगह बैठा है, जो जहाँ है, वो वहीं से पुलिस को डेमोरलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। वो पुलिस की स्थिति को, उनकी छवि को मतलब एकदम धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। आज एक छोटा सा बच्चा है जिसका कोई मतलब नहीं है पुलिस से, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है पुलिस से, जिसका कोई वास्ता ही नहीं पड़ा, वो भी, उससे भी पूछो पुलिस के बारे में तो वो भी गलत बोलेगा, वो भी उसे गाली दे रहा है। क्यों? क्योंकि आम जनता में उसकी छवि ही इस तरह की बना दी है। अब आप कहेंगे कि हम तो एकता कपूर और भारतीय सेना की गणवेश की बात कर रहे थे, पुलिस कहाँ से आ गई?
आप इस पूरे सिस्टम को समझिए। जिन लोगों ने पुलिस की छवि खराब की है वही लोग आज इंडियन आर्मी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। एकता कपूर तो बहुत छोटा सा हिस्सा है उसका। एक्चुअली एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो हमारे बड़े संस्थानों को टारगेट कर रहा है, उनके बारे में उनकी छवि धूमिल कर रहा है, उनके बारे में जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो लोगों में बांट रहा है, शेयर कर रहा है। मैंने कॉलेज के दिनों से तकरीबन कभी कभी सुनता था ऐसा कि इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीर में नरसंहार कर रही है और वहाँ बच्चों को मार देती है जी, जो मासूम बच्चे, ऐसा। और फिर हमने देखा कि ऐसा टीवी शोज़ में भी दिखाया गया कुछ शो में, और डिबेट्स में भी आता है। फिर हमने देखा फिल्मों में भी है, बहुत सी फिल्में हैं आप देखोगे जहाँ पर इंडियन आर्मी को टारगेट किया गया है। ठीक है, मैं फिल्मों का नाम नहीं लेना चाहूँगा मगर बहुत सारी फिल्में हैं ऐसी। और ये सब खासकर कश्मीर के मुद्दे पर आर्मी को ज़्यादा घेरा है। यहाँ तक कि मैं क्या कहूँ आपको कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रैपिस्ट तक कह दिया इंडियन आर्मी को। कोई उनसे पूछे कि इतना गलत तुम सोचते कैसे हो? इन हरामियों से पूछो, सबूत है तुम्हारे पास? किसी के पास कुछ नहीं है, सब प्रोपेगेंडा है। आर्मी को बदनाम करने का, हमारी भारतीय व्यवस्था को डेमोरलाइज करने का, इसको ख़त्म करने का। उसी की एक कड़ी है एकता कपूर का ये XXX2 नाम की जो वेब सीरीज़ है। भारत में पहली बार नहीं हुआ है। जब सेना पर सवाल उठाए बहुत से जैसा मैंने अभी बताया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए जाते रहे हैं। यहाँ तक कि सेना पर जिन्होंने सवाल उठाए हैं, सेना को बदनाम किया है, यहाँ के मीडिया ने, यहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने, हालांकि जो राष्ट्र विरोधी हैं खासकर, उन्होंने उनको यूथ आइकॉन बना दिया। वो चुनाव लड़ रहे हैं, नेता बन रहे हैं, संसद तक पहुंचने की तैयारी है। शर्म नहीं आती हमें अपने आप पर? क्या कोई उनसे पूछेगा कि इन मीडिया वालों से, इन लोगों से, कि इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या इन लोगों को पता नहीं पाकिस्तान और चीन जैसे बर्बर और निरंकुश राष्ट्रों से तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है? यही इंडियन आर्मी कर रही है। और वो इंडियन आर्मी है जो तुम्हें इन सब आतंकवादियों से बचाती है। ये वही इंडियन आर्मी है जो कोई भी प्राकृतिक आपदा है पहले लोगों को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। एकता कपूर को क्या पता नहीं है? ये सब पता है उनको। वो जानती ही क्या है एकता कपूर है क्या? अपने दिमाग की गंदगी लोगों तक परोस रही है और लोग उसको आइकॉन बना के फिर रहे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, एकता कपूर जैसे लोगों को, कि तुम किसके ऊपर सवाल उठा रहे हो? ये इंडियन आर्मी है जो अपनी जान देकर हमारे मुल्क की, हमारे देश की रक्षा करती है। कोई भी आप किस्सा कहानियाँ देखें तो वो कल्पना शक्ति तो होगी, मगर क्या हमारी कल्पनाएँ हमारे किसी अनुभव पे या किसी एक चीज़ पर आधारित नहीं होती? क्या तुम्हारा अनुभव यही है? इसी तरह का अनुभव है तुम्हारा? और है तो भाई तुम एंजॉय करो ना, सबको क्यों बता रही हो? पता है आर्मी वाले की जो पत्नी है वो किन परिस्थितियों में रहती है? वो जानती भी नहीं है। वो कैसे जानेगी जिसने अपना सुहाग इस देश की रक्षा के लिए दांव पर लगा रखा हो? उस वीरांगना के बारे में वो कुछ नहीं जानते। उसके पैरों की धूल के बराबर नहीं है एकता कपूर। और ये सब है ना कि उसने माफ़ी मांगी और उसको पता नहीं था। वो क्रिएटिव हेड है, उसको पता नहीं था उसकी वेब सीरीज़ में क्या बन रहा है, वो क्या परोस रही है। और माफ़ी कुछ नहीं है जी। जो दावा ठोका है ना सेना ने, उससे घबरा गई है। तोते उड़ गए हैं उनके। बाप दादा ने जो कमाया वो सब का सब दाव पे लग जाता है। इसलिए माफ़ी मांगी है। और मैं क्यों माफ़ी दें हम इन लोगों को? इनको सज़ा देनी चाहिए। और ठीक है, इनके खिलाफ़ FIR लॉज हुई है, कुछ पुलिस भी कार्रवाई करेगी, मैं नहीं जानता इन सब के बारे में, मगर मैं ये जानता हूँ कि जनता को माफ़ नहीं करना चाहिए। जनता अपना फ़ैसला खुद लेती है और हर एक भारतीय को एकता कपूर के खिलाफ़ अपना एक फ़ैसला, एक डिसीज़न लेना चाहिए कि वो इंडियन आर्मी के साथ हैं या एकता कपूर के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।